माता वैष्णो देवी यात्रा। माता वैष्णो देवी का वह दरबार जिसमें जाने के बाद हर मनोकामना हमारी पूर्ण होता है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर यात्रा करने, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं, होटल कहाँ पर लें, उनका रेट क्या है, यात्रा का आसान तरीका, यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होगा, घोड़े पिट्ठू पालकी का रेट क्या होगा, खाने पीने की सुविधा यहाँ पर क्या क्या है, और संपूर्ण बजट के बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर यदि आना चाहते हैं आप भी, तो सबसे पहले आपको आना होगा कटरा रेलवे स्टेशन। यहाँ आ सकते हैं आप, या इसके लिए आप चाहें तो यहाँ नहीं आकर आप जम्मू रेलवे स्टेशन भी आ सकते हैं, जम्मू तवी। क्योंकि जम्मू तवी ऐसा स्टेशन है जहाँ से सभी राज्यों और भारत के सभी जगहों का कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप या तो कटरा आ जाइए यदि आपके गांव से या शहर से पास है तो, और जम्मू तवी से फिर 50 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको आना होगा कटरा। तो यहाँ के लिए आपको बस की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट बस में आप 80 रुपए से 150 रुपए तक किराया होता है, और ये आप प्राइवेट टैक्सी करते हैं तो 1200 से 1500 रुपए में आप यहाँ तक आ सकते हैं, कई सारे टनल को पार करते हुए। तो यहाँ पर आना हमारा मुख्य मकसद होता है कटरा, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा की शुरुआत होता है प्रमुख रूप से कटरा से ही। तो आप बस से भी आ सकते हैं, और चाहे तो आप टैक्सी से भी आ सकते हैं। टैक्सी में आपको किराया ज्यादा पड़ता है, यदि आप फैमिली समेत हैं तो टैक्सी में आइए, नहीं तो बस से। और आप चाहें तो प्लेन से यात्रा करें, तो वहां जम्मू में एयरपोर्ट है, वहां से आप भी आ सकते हैं। तो आप प्लेन से भी आ सकते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ ठहरने की व्यवस्था के बारे में। तो आप यहाँ ठहरने का क्या क्या व्यवस्था होता है, तो यहाँ पर आप चाहे तो मेन कटरा रोड, ओल्ड बस स्टैंड, हेलीकॉप्टर रोड, यहाँ पर आप बस यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। यहाँ पर अच्छी सुविधा वाला रूम आपको मिल जाएगा। 600 से स्टार्ट हो जाता है आपको यहाँ पर। और यदि आप और अच्छा रूम लेना चाहते हैं तो आपको 2000 से 10,000 तक का भी रूम आपको मिल जाएगा। 6 रूम जो है 2000 से स्टार्ट होता है। तो आप अपने बजट के अनुसार इसको देख सकते हैं। साथ में श्राइन बोर्ड की ओर से भी रूम उपलब्ध होता है, जो निहारिका भवन है वहां पर। तो वहां पर भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ये आपके बजट के ऊपर निर्भर है कि आपको कहां पर रूम लेना है और कैसा लेना है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 2200 में डबल बेड और 2800 में 4 बेड आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं RFID कार्ड। RFID कार्ड वह कार्ड है जिसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आने पर आपको ये RFID कार्ड बनवाना पड़ता है, और 5 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होंगे उन सबके लिए बनवाना अनिवार्य है, जिसके लिए आपको अपना परिचय पत्र दिखाना होगा। और परिचय पत्र दिखाकर ही आप इसको फ्री में बनवा सकते हैं। इसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं। और ये 5 बजे से 10 बजे तक आप कभी भी बनवा सकते हैं। जिस पर्सन का भी बनाना होता है RFID कार्ड, उसको स्वयं यहाँ पर उपस्थित होना है। और जैसे आपका RFID कार्ड फ्री में बनता है, तो यात्रा की शुरुआत आपको 6 घंटे के अंतर्गत करना होता है। तो आइए अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के लिए 2 मार्ग है, एक ताराकोट मार्ग और एक है बाणगंगा मार्ग। तो आप अपने हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो ताराकोट मार्ग बेहतर होता है, क्योंकि ये खाली होता है, केवल पैदल यात्रियों के लिए है। तो यहाँ तक आप जहां भी स्टे किए हैं वहां से आप 50 रुपए टैक्सी करके आ सकते हैं, और फिर यहाँ से ताराकोट मार्ग से यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो ताराकोट से जो अर्धकुमारी है, जो मिडिल है यात्रा का, वहां की दूरी 7 किलोमीटर है, और अर्धकुमारी से माता भवन की दूरी 5 किलोमीटर। तो टोटल आपको इस रास्ते से 12 किलोमीटर की यात्रा तय करना होगा। तो ये रास्ता आपको पैदल मार्ग के लिए बेहतर है। फिर हम 3 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ताराकोट मार्ग का लंगर में, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से संचालित है। यहाँ दाल चावल का आप जो प्रसाद है आप जरूर लीजिए,
और यहाँ पर आप ठहर के फोटो शूट भी कर सकते हैं। यहाँ से फिर आगे चलते हैं तो 4 किलोमीटर के बाद हमको पड़ता है अर्धकुमारी, जो मिडिल है यात्रा का। और यहाँ माता का मंदिर है जहाँ आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेटिंग बहुत टाइम होता है, 20 घंटे 25 घंटे तक भी, तो आप यहाँ का वेटिंग ले लीजिए और आगे यात्रा करके माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यहाँ पर वापस आते समय दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ फिर से हम लोग आके यहाँ से और यहाँ हेमकोटी मार्ग से आपको और भी कई सुविधाएं मिल जाएगा। और वहां से यहाँ बीच बीच में खाने पीने का भोजनालय होता है जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से होता है। साथ में और भी फास्ट फूड वगैरह के जगह जगह दुकानें होते हैं। और आपको 1 किलोमीटर दूर से ही माता रानी का प्रांगण नजर आ जाएगा, जिससे आपका जो सारे थकान है वो अपने आप दूर हो जाएगा। तो यहाँ से आप फिर आगे माता का दर्शन करने का प्लान हम लोग करेंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग दूसरे रास्ते का भी बात कर लेते हैं, या यहाँ पर और भी सुविधाएं हैं उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो दूसरा जो मार्ग है वो बाणगंगा मार्ग है, तो वहां से भी आप आ सकते हैं। तो लेकिन वहां पर वही है कि इस मार्ग से आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी हर एक चीज की सुविधा होता है, साथ में वहां से गुजरते रहते हैं। तो वहां आप आते हैं तो बीच में थकान हुआ तो ये कर सकते हैं। यहाँ रेट चार्ज है घोड़े का 650 रुपए अर्धकुमारी तक, और पूरा भवन तक 1250 रुपए का होता है। बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं पालकी, जिनका रेट जो है 250 अर्धकुमारी तक, और भवन तक 350 रुपए होता है। आप पालकी का भी उपयोग कर सकते हैं चाहे तो मंदिर तक का 4000 रुपए, और भैरव बाबा तक का, भैरव मंदिर तक यदि जाते हैं तो 450 रुपए। लेकिन यदि आपका वजन 100 किलो से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपए चार्ज किया जाएगा। अब हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर सुविधा का। तो इसकी भी सुविधा है, हेलीकॉप्टर सुविधा। यहाँ कटरा से जो हेलीपैड है वहां से सीधा आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगा, और हेलीकॉप्टर यहाँ से आपको सांझी छत तक पहुंचा देता है। तो वहां से आप चाहें तो इसका ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक साइड का जो चार्ज होता है इसका 1830 रुपए है, और दोनों साइड का चार्ज 3600 रुपए है। इसकी सुविधा जो है सुबह 8 से 7 बजे तक जारी रहता है, तो ऐसे का उपयोग कर सकते हैं। बैटरी कार की भी सुविधा है, ये सुविधा आपको अर्धकुमारी से मिलेगा। तो अर्धकुमारी से भवन तक का जो चार्ज है वो 354 रुपए पड़ता है, और भवन से फिर वापसी यदि करें तो 236 रुपए का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप हर एक चीज का जो है रेट भी देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं। जबकि हम नीचे उतरते हैं तो ऊपर से मनोकामना भवन जो है वहां से आपको इसका टिकट लेना होगा यदि आप ऑफलाइन लेते हैं तो आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। अब यात्रा की शुरुआत करते हैं हम बाणगंगा से मार्ग से। तो यहाँ से भी आप पैदल ही आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्ग से आने से आपको बाणगंगा में पड़ेगा, जहां आप स्नान कर सकते हैं। ये माता वैष्णो देवी ने अपने बाण से भगवान हनुमान के लिए किया था, इसलिए इसको बाणगंगा बोला जाता है। और उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आगे चलेंगे तो माता का चरण पादुका है जो अपना छोड़ के आगे बढ़ी थी। तो माता का चरण पादुका का दर्शन करते हुए आप मंदिर भवन तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से पहुंचने के बाद हम लोग बात करते हैं मंदिर में दर्शन का। तो यहाँ जैसे पहुंचते हैं दुर्गा भवन में ये सभी बाथरूम वगैरह का फ्री में व्यवस्था होता है, जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। यहाँ बहुत ही स्वच्छता का वातावरण मिलता है। फिर यहाँ से आपको फ्री में लॉकर सुविधा मिलता है। लॉकरों में आप अपना हर एक सामान डिपॉजिट करवा दीजिए, ये फ्री होता है। और दर्शन के लिए केवल ID कार्ड, RFID कार्ड और पैसे आप रख सकते हैं, बाकी सारी चीजें जमा करवा दीजिए, क्योंकि अंदर सभी चीजें प्रवेश वर्जित है। यहाँ ट्रस्ट का ही, श्राइन बोर्ड का ही दुकान होता है, वहां से आप प्रसाद ले सकते हैं शॉप से। और ये फिर स्काई वॉक जो नया बना है इसमें से आप माता का दर्शन करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से प्रवेश करेंगे तो माता के जो प्राचीन गुफा है उनका भी दर्शन करेंगे, और यहाँ से होते हुए हम लोग पहुंचेंगे माता के गुफा में, जो 3 रूपों में विद्यमान है, काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी के 3 पिंडियों के रूप में। और ये जो गुफा है लगभग 98
फीट का है, जहां पर जाके आपको माँ दर्शन करना होगा। और माता का दर्शन करने से माना जाता है इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होता है। माता वैष्णो देवी आप सबकी भी मनोकामना जरूर पूरा करें। फिर हम दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। यहाँ बहुत सारे भवन बना हुआ है, कालिका भवन, दुर्गा भवन, पार्वती भवन, मनोकामना भवन। तो आप चाहे तो यहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ पर आप आरती होता है रात को, तो वहाँ उस टाइम में यात्रा को रोक दिया जाता है सुबह 6 से 7:30 और शाम को 6:30 से 8 बजे तक। तो उस दौरान आपको रोक दिया जाएगा। और यहाँ रुकने की व्यवस्था की बात करें तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और रुकने के लिए आपको कई सारे भवन हैं, वहाँ पर आपको इजीली रूम मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं तो इन मंदिरों में। और यहाँ दर्शन करने में आपको 15-20 मिनट या कभी भीड़ ज्यादा हो तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। रूम की बात करें इसमें रेट का, तो इनमें 150 रुपए बेड हिसाब से, या रूम यदि हम बात करें तो 1100 रुपए में रूम यहाँ से उपलब्ध हो जाता है। यदि आप फ्री में रुकना चाहते हैं तो भी वो सुविधा उपलब्ध है। दुर्गा भवन और पार्वती भवन में बड़ा सा हॉल बना है, जहां पर आप फ्री में भी रुक सकते हैं। आपको चादर भी मिलेगा, और जब वापस करेंगे तो 100 रुपए आपका वापस हो जाएगा। तो यहाँ आप रुक। इसके बाद हम लोग माता के बाद भैरव मंदिर का दर्शन करते हैं। तो यहाँ से 2 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ की चढ़ाई बहुत खड़ी है। तो आप यदि एबल हैं तो जा सकते हैं सीढ़ी से, नहीं तो रोपवे की सुविधा है, लेकिन रोपवे में कभी कभी बहुत ज्यादा भीड़ होता है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं आपके फिटनेस हिसाब से। और 100 रुपए इसका कास्ट है, कि 100 रुपए में आप देखें जा सकते हैं वहां। और यहाँ जैसे आप पहुंचते हैं तो माता का जो मंदिर है उसका भव्य नजारा आपको मिलेगा। और क्योंकि जब माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था, तब उन्होंने बोला था कि जो भी भक्त माता वैष्णो देवी का दर्शन करेगा उसको भैरव बाबा का दर्शन करना अनिवार्य होगा, तभी उनका जो दर्शन है वो सफल होगा। तो यहाँ पर भी जरूर हमको आना चाहिए। तो यहाँ से आपको मंदिर का भव्य नजारा दिखेगा। अब बात करें, यहाँ से व्यू भी है, आप अच्छे अच्छे फोटो ले सकते हैं। चारों तरफ पहाड़ों का सुंदर आपको प्रतिबिंब दिखेगा। बात करें यहाँ कितने दिनों की यात्रा, तो 3 डे 2 नाइट या 4 डे 2 नाइट का आप प्लान कर सकते हैं। बजट की बात करें तो यहाँ पर पर्सन 4000 और प्लस ट्रेन टिकट आपका अपने हिसाब से, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। टाइम की बात करें तो अक्टूबर से जून तक का यहाँ यात्रा करना चाहिए। बाकी टाइम बरसात का सीजन होता है तो उसे टालना चाहिए। तो यहाँ आप अपने हिसाब से बजट और समय देख सकते हैं। तो यदि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पाने के लिए धन्यवाद। जय मां वैष्णो।